आपकी एक भविष्यवाणी बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि ये जो महाकुंभ है इसके बाद अब महाकुंभ नहीं लगने। आगे बोल। नहीं पता। बता भाई मेरा भाई। कलयुग तो एंड पे है, बता ही तो रहे हैं। 2025, 2027, 2030 तक ये फाइनल सारा रिजल्ट सब लोगों के पास आ जाएगा। नहीं, मैं नहीं मानता। 2025, 2026, 2027 ये 3 साल पूरे विश्व की मानवता के लिए डेंजरस टू डेंजर है। इससे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। कलयुग का अंत होगा और अंत समझ रहे हो ना कैसा होगा। 6-7 अरब है ना हम लोग, 30-35 करोड़ रह जाएंगे टोटल। जो सतयुगी माइंड वाले होंगे वही रहेंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। 5500 जब कलयुग बीत जाएगा तब एक महापुरुष संसार का उद्धार करने के लिए आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? 2030 में होगा कलयुग का अंत या होगा सतयुग का आरंभ? आज इसी सवाल पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में एक तरफ हैं अघोरी महिला तथा देवकी नंदन जी महाराज तथा दूसरी तरफ हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपकी एक भविष्यवाणी बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि ये जो महाकुंभ है इसके बाद अब महाकुंभ नहीं लगने वाला। जी बिल्कुल, और ये भविष्यवाणी ऐसा नहीं है कि हम ही बोल रहे हैं, हमें इन्होंने बोला है कि ये जो कुंभ है ये इस तरह से घटना है और ऐसे ऐसे करके आगे फिर कोई कुंभ ऐसे होने वाला नहीं है। क्या कुछ होने वाला है माता जी, एक बार बताइए। होने वाला क्या बोलेंगे, मतलब कि अब जो है ये कलयुग का जो आखिरी समय है। कलयुग का तो ये अभी प्रथम चरण है। जी नहीं, ये आखिरी है, ये एंड है। ब्रह्मांड में मतलब घटनाओं में ना सतयुग की स्थापना हो चुकी है। कलयुग की समाप्ति होने वाली है। ब्रह्मांड में हो चुकी है, यहाँ पर लीला होने वाली है, धरती पर लीला होने वाली है। और इस वक्त जो माँ काली और महाकाल, काल भैरव और हनुमान जी तांडव करेंगे और कर रहे हैं। कलयुग की समाप्ति कब तक होगी माता जी, भविष्यवाणी की? देखिए, कलयुग के कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आज ही हो जाएगी, ये एक प्रोसेस है, धीरे धीरे। 12 वर्षों पे कुंभ लगता है, आज से 12 वर्ष बाद फिर से कुंभ लगेगा। तो कुंभ अगर नहीं लगेगा तो कब तक कलयुग की समाप्ति हो सकती है? कलयुग तो एंड पे है, बता ही तो रहे हैं, ये हम ही नहीं बोल रहे हैं। 5 साल, 7 साल, 2 साल, 1 साल, 3 साल, कब? देखिए ये 2025, 2027, 2030 तक ये फाइनल सारा रिजल्ट सब लोगों के पास आ जाएगा, सब के पास आ जाएगा। क्या होने वाला तक ये धरती नहीं रहेगी। धरती नहीं, सतयुग की स्थापना हो चुकी होगी, लोग जागरूक हो चुके होंगे और जो सोए रहे होंगे उनको पता भी नहीं चलेगा वो कैसे सोए के सोए ही रहे और चले गए। क्या कुछ होने वाला है? दुनिया क्या होना है, जैसे कोरोना आया था ऐसे ही कोई बड़े बड़े घटनाएं होंगी और जाएंगी, और कोई वो थोड़ी होना है। कॉमन सेंस है ना। अब मान लीजिए कोरोना में क्या हुआ, क्या क्या हो रहा है, कहीं से भूचाल आ रहे हैं, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर आग लग रही है। ऐसी ऐसी घटनाओं से ही, छोटी छोटी घटना नहीं, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी घटनाओं से ही पृथ्वी रहेगी, लोग सुधर जाएंगे। लोग सुधर जाएंगे, बिल्कुल वही लोग रहेंगे इस धरती पर। सिर्फ 5% लोग होंगे जो सत्य होंगे और वही वहाँ से सतयुग शुरू होगा। सिर्फ कर्म चेक होंगे, ये कर्म युद्ध है, ये धर्म युद्ध नहीं है। धर्मों के लिए मत लड़िए, कोई जात पात के लिए मत लड़िए, बस अपने कर्म चेक करिए। ये कर्म युद्ध है, सिर्फ कर्म चेक होंगे और जो उसमें निखर के निकलेगा बाहर वही सतयुग में जाएगा। वहाँ से नई दुनिया बनेगी, नया सतयुग। और वो सारे लोग जो होंगे वो अपने आप में ही देवी देवता होंगे, भगवान होंगे। अच्छा, कुंभ में कब आई हैं आप? आज ही आए हैं। आज ही आए हैं जी, और आज ही आई है और आज एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी है कि धरती तो रहेगी लेकिन लोग परिवर्तित हो जाएंगे, विचारधाराएं लोगों की परिवर्तित हो जाएंगी। बिल्कुल हो जाएगी, प्रोसेस में है, हो रही हैं। और वो जिनकी हो रही है ना वो बिल्कुल अलग कैटेगरी के लोग। और क्या कुछ होने वाला है माता जी? ये कम है क्या? हम सिर्फ धरती परिवर्तन नहीं, पूरा मानव परिवर्तन हो रहा है। मानव का डीएनए जो है ना वो लोगों को पता नहीं लग रहा है, आपको पता नहीं लग रहा है, आपका पूरा डीएनए अंदर से परिवर्तन हो रहा है। और ये जब कोरोना आया था तब वो कोरोना कोई वायरस नहीं था,
वो परमात्मा की एक ऊर्जा थी, सब इंसान के अंदर घुस गई है। इस बार भी अगर कुछ ऐसा आ जाता है तो साधना कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, या ऐसे ही आप मेले में घूम रही हैं? हम अपने घर में करते हैं, और घर में करते हैं जब हमें ऊर्जा किसी जगह पर जाने के लिए कहती है हम तभी वहाँ जाते हैं, अदरवाइज हम सारा ध्यान साधना अपने घर में करते हैं। हम कौन सी ऊर्जा है जो आपको मोटिवेट करती है? महाकाल, महादेव, महाकाली, कल्कि अवतार, विष्णु जी, शेषनाग जी। आपके इष्ट देव कौन है? हम कौन है इष्ट देव? हम बता रहे हैं, मेरी गोद में है, मेरी गोद में है महादेव, महाकाल, काल भैरव, जितने भी उनके रूप है, माँ काली, जितने भी उनके रूप है, वो सारे उन्होंने ही मुझे, वो ही मेरे गुरु हैं। भविष्य मालिका का वक्तव्य है और श्रेष्ठ संतों की भविष्यवाणी है। तो आप शॉर्ट में अगर समझना चाहते हैं तो इतना समझ लो, 2025, 2026, 2027 ये 3 साल पूरे विश्व की मानवता के लिए डेंजरस टू डेंजर है। और जो जो निशान बताए गए वो सब हो चुके हैं। थोड़ा बहुत मैं बता दूं, बताऊं? भविष्य मालिका में लिखा हुआ है उनकी ध्वजा कभी गिरती नहीं है, उसमें अग्नि नहीं लगती है। और मंदिर, वो पहला मंदिर ऐसा है जगन्नाथ प्रभु का जिस मंदिर पर कोई भी जो अपवित्र पक्षी हैं वो बैठते नहीं हैं। जो अपवित्र पक्षी हैं वो उस मंदिर के ऊपर नहीं बैठते हैं। लेकिन भविष्य मालिका में लिखा है जब वो बैठने लगे तो समझना कलयुग का अंत होगा। जब ध्वजा जलने लगे तो समझना कलयुग का अंत होगा। और अंत समझ रहे हो ना कैसा होगा? 6-7 अरब है ना हम लोग, 30-35 करोड़ रह जाएंगे टोटल। जो सतयुगी माइंड वाले होंगे वही रहेंगे, जो खाने पीने वाले होंगे सब सियावर रामचंद्र के जमराज के धाम में। दोस्तों, अभी आपने सुने अघोरी महिला तथा देवकी नंदन ठाकुर जी के आध्यात्मिक विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। और फिर बताया है, देखना कि एक महापुरुष आएगा, यानी परमात्मा बार बार नो कहें, जैसे यहाँ आए थे जो बार बार नो कहते मैं भगवान हूँ, कोई नहीं माने, तो थोड़ा घुमा कर कहते हैं भगवान, फिर समझ में आती है। ये देखिएगा, ये कबीर सागर है, वही जो आपको अभी पहले दिखाया था, ये कबीर सागर है। और इसके सवसम बोध नामक एक चैप्टर है और खंड इसका वही बोध सागर खंड है। 170 पृष्ठ से यहाँ से देखियो, ये सत्य कबीर वचन यानी परमात्मा के वचन है, लेकिन हमारे काम के ये यहाँ से हैं 171 पृष्ठ से। सबसम वेद बोध, सबसम वेद बोध, यहाँ लिखा है 5 सहस और 500 जब, 5 सहस और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। अब 5 सहस और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। 5500 जब कलयुग बीत जाएगा तब एक महापुरुष संसार का उद्धार करने के लिए आएगा और उसके पास सही फरमान होगा। फरमान माने वो मंत्र जाप आदेश। हिंदू तुर्क आदिक सब जेते जीव जहान और सत्य नाम की साख गहें, वो पावें पद निर्वाण। अब क्या बताया है कि हिंदू तुर्क, हिंदू और मुसलमान जो अलग अलग होंगे, और फिर और भी जो होंगे जैसे सिख और ईसाई आदिक यानी सभी जेते जीव जहान सतनाम की साख गए, ये पावें पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष, मोक्ष पद पावेंगे सब के सब वो सतनाम प्राप्त करके इस दास से, महापुरुष से। जैसे परमात्मा ने कहा था उस कबीर वाणी में कि सभी पंथों को मिटा के एक पंथ चलाऊंगा, उसके विषय में फिर दोहराया है कि वो कैसे एक होंगे। यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये,
सत सुकृत के मध्य तिमि सभी पंथ समाये। क्या बताया कि जैसे सरितगण यानी नदियां, सरितगण माने नारी नारी नदी, और आप ही उस समुद्र में जाकर वेग धाय माने शीघ्रता से मिल जाती हैं फटाफट। ऐसे उस सत सुकृत यानी उस सच्चे पंथ के मध्य जो हम चलाएंगे, उसमें तिमि माने उसमें सब ऐसे ही समाये जैसे सरिता दरिया अपने आप समुद्र में स्पीडते में जाकर मिल जाती, एक हो जाते हैं। ऐसे सत सुकृत के मध्य सब पंथ समाये, सब एक हो जाएंगे। अब क्या बताते हैं परमात्मा धर्मदास, जो मैंने ये सवसम वेद में जो लिख दिया, जो वचन बोले हैं, ये जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार। ये ठीक क्या होती है, जैसे हमारे पहले पुराने समय में हम छोटे छोटे थे, जब यूँ कहा करते कि एक व्यापारी भैंस ले गया और पैसे ना देता, आगे से आगे ठीक बता रहा है, आगे तागे समय धर रहा है, पैसे नहीं दे रहा। तो इस प्रकार यहाँ वो बताया है कि यो मैंने जो ठीक दर रखी है ना, ठीक वो निर्धारित समय कर रखा है कि धर्मदास जब तक वो समय नहीं आएगा ना, तब तक तो ये मेरी बात ये सब संवेद में लिखी हुई निराधार महसूस होंगी जो कपटी लोगों को। लेकिन जब वो समय ठीक का आ जाएगा ना, जब देखिए ढूंढा पाटेगा। अब देखो, अब हम फिर आगे कि जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक को तिथिवार, और कपट चातुरी तब लो यो सब संवेद निर्धार। कहते हैं तब तक तो मेरे द्वारा ये बात कही गई सब संवेद वाली, ये गुप्त ज्ञान, सब संवेद माने गुप्त ज्ञान जो पहले भी अब भी कहा है, तो ये निराधार महसूस होगा जब लग पूर्ण होए नहीं ठीका, जो ठीक को तिथिवार यानी ठीक उस निर्धारित धरे हुए निर्धारित किए हुए समय की जो समय नहीं आएगा, तब तक तो मेरा यो ज्ञान निराधार महसूस होगा। जब वो समय आ जाएगा ठीक का, जो है ठीक का दिन आवंत, युगंत लिखा आवंत, तो क्या होगा, सब ही नारी नर शुद्ध, सब कपट छोड़ कर बुराई त्याग देंगे सब नर नारी। और जब ठीक का दिन आवंत और कपट चातुरी छोड़ कर वो शरण कबीर गहंत। पूरे विश्व में लिखा परमात्मा ने कि सब एक हो जाएंगे। क्या लिखा है कि एक अनेक हव गए और पुनः अनेक हों एक, हंस चले सतलोक को सब सत नाम की टेक। एक से हम अनेक बना दिए काल ने, हिंदू न्यारे, मुसलमान अलग, सिख न्यारे, ईसाई अलग से, और नरे धर्म बना दिए, और ये मजहब पंथ गणे बना दिए। कहते हैं जैसे हम एक से अनेक हो गए और पुनः फिर हम अनेक से एक होवांगे, पुनः अनेक हो एक, और हंस चलें सतलोक को सब सत नाम की टेक। ओए होए कि सभी के सभी सतलोक में चले जाएंगे सतनाम प्राप्ति करके। इस दास से इससे पहले राधा स्वामी पंथालिया ने सतनाम का कह ख का भी पता कोई ना, ये काल के दूत थे इसलिए छुपा कर रखी भगवान ने, उनको सतनाम का नहीं पता यू खान का है पीण का। अब ये वास्तविक मंत्र आपको दिया जाएगा, इससे आप सबका मोक्ष होगा, पूरे विश्व में शांति। देखना आगे कितना कमाल किया है कि घर घर बोध विचार हो, मेरे ज्ञान का घर घर चर्चा चलेगी, और दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्बुद्धि दूर हो जाएगी, हाहाकार मिट जाएगा, माया की दौड़, मिलावट, रिश्वतखोरी, आपस में लड़ाई खींचा तानी, ये दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक होकर सब बरतें सहज शोभाए। कहते हैं मेरे ज्ञान का घर घर में विचार चला करेंगे, और उससे सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी, सब प्यार से रहा करेंगे। पता लग जाएगा हम एक पिता की संतान है, ना सास बहू लड़ेगी, ना पड़ोसी के साथ झगड़ा होगा, कोई मुकदमा नहीं होगा। और कहते हैं कलयुग में एक होकर सब बरतें सहज सुभाए, सब प्यार से रहा करेंगे। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।
पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, धन आपके माता पिता जिससे जन्म हुआ। आप वो प्यारी आत्मा हैं जिसके लिए ये समय ठीक दर रखी थी। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।